कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का 6.3 पढ़ने वाले हैं। मैंने और वीडियो अपलोड कर दिया आपके लिए 6.1 और 2 दोनों को मैंने डाल दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 6.3। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.3 है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए आलेख में अंतराल की जो ढाल है या प्रवणता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा जो आपको मिला है बुक में, क्वेश्चन उसमें दिया होगा तो उनमें एक ग्राफ दिया होगा, जहां पर ग्राफ का जो मान है ए का मान 1 और 5 है, बी का मान 3 7 है, सी का मान 2 और 4 है, डी का मान 5 और 6 है, ई का मान 1 3 है और एफ का मान 2 और 1 है और जी का मान क्या है मेरा 3 और क्या है हमारे पास 2 है। ऐसा कुछ मान दिया है। एच का मान 6 2 है, आई का मान 7 5 है और जे का मान 7 और 1 है। इसका मतलब ये है कि हर जो यहाँ पर आलेख दिया गया है, बिंदु दिया गया है, इसमें ये वाला मान हर कोष्टक में x होगा और ये वाला हमारा y होगा, ये वाला x होगा और ये वाला y होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा ये आंसर क्या होता है इनको देख लेते हैं। सूत्र क्या है प्रवणता की, मतलब ढाल की सूत्र क्या है देखते हैं जरा। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हमारा सूत्र है ढाल का। कोई भी प्रश्न आएगा बच्चों आसानी से आप बना लेंगे, मुझे इतना विश्वास है कि आप आसानी से इनको बना सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। आप देख के समझ जाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं। चलो अब देखते हैं, अंतराल ए बी की ढाल ज्ञात करनी है। क्या की ज्ञात करना है, ए और बी के अंतराल ज्ञात करनी है। तो जानते हैं ये x है, ये y है, ये भी x है और ये भी मेरा क्या है बच्चों y है। ये पहला है तो इसको 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए, ये दूसरा है तो इसको 2 मान लीजिए। ओके, अब यहीं पर हमने मान को यहाँ शो कर दिया तो उसी मान को हमको नीचे में लिखना है। बताइए y2 का मान कितना है, बताओ 7 है। यहाँ y2 का मान कितना है 7 है, माइनस y1 का मान क्या है बोलो 5 है। ठीक, ये 5 हो गया, बटे आ जाओ x2 का मान खुद लिख दिया हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 है और x1 का मान क्या है 1 है। अब इतना तो बन गया बच्चों। 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा। क्या हम कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। 1 आएगा आंसर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इनको भी देखते हैं, सी और डी की ढाल को हमको चेक करनी है। तो सी यहाँ ये x हो जाएगा, ये y, ये भी x और ये क्या हो जाएगी y। ठीक, इनको 1 मान लीजिए और इनको क्या मान लीजिए 2 2 मान लीजिए। y2 का मान क्या है बच्चों 6 है तो 6 लिखेंगे, माइनस y1 का मान क्या है 4 है, 4 लिखा हमने। अब x2 का मान क्या है बोलो 5 है, ठीक है, अब माइनस, अब यहाँ x1 का मान क्या है 2 है तो यहाँ हमने लिख दिया 2। चलिए माइनस करिए, 6 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3। यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, और देखते हैं ई और एफ के बीच में, इसको x1 इसको y1, इसको x2 और इसको क्या बोलेंगे बच्चों y2। चलो मान निकाल के देखते हैं। यहाँ y2 का मान क्या है 1 है, y1 का मान क्या है मेरा 3 है, ठीक है, बटे x2 का मान क्या है बोलो, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और x1 का मान क्या है 1 है, ठीक है। चलो 3 में 1 घटाओगे तो -2 आएगा, तो -2 बटे क्या लिख लेंगे हम लोग 1 लिख लेंगे। ओके, तो कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 आएगा यहाँ पर आंसर। ओके, चलो जी और एच के बीच में देखते हैं। यहाँ x1 है, ये y1 है और यहाँ x2 है और ये क्या हो जाएगा y2। y2 का मान कितना है 2 है तो यहाँ मैंने लिखा 2 2 माइनस, देखते हैं हमारा y1 क्या है, y1 का मान है हमारे पास 2 है तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 बटे x2 का मान क्या है बोलो 6 है और x1 का मान क्या है 3 है तो यहाँ मैंने लिख दिया। चलिए 2 में 2 घटाइए 0 आएगा और बटे में कितना आ जाएगा 3। कोई भी संख्या 0 से डिवाइड होने पर क्या आती है बच्चों 0 आती है। मुझे लगता है इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा
तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, अगर नए आए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और एक काम करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करते जाइएगा, ताकि आपका भला तो हो ही रहा है, साथ में आपके दोस्त लोग का भी भला हो जाएगा, ठीक है। चलो आई और जे के बारे में देखते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये मेरा y2 है। y2 का मान 1 दिखाई दे रहा है, यहां मैंने लिख दिया 1 माइनस x, y1 का मान क्या है 5 है। अब बटे देख लेते हैं जरा, x2 का मान क्या है बोलो, x2 का मान है मेरे पास 7, ठीक, माइनस x1 का मान क्या है बोलो, देखो y2 का मान 1 हो गया, y1 का मान 5 हो गया और x2 का मान 7 हो गया और x1 का मान भी कितना है 7 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास -4 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ज्यादा मुझे रिपीट करने की इसमें जरूरत नहीं है, आप आसानी से मान को निकाल सकते हैं। एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में पहला वाला x1 y1 होता है, दूसरा ब्रैकेट हमारा x2 y2 होता है और उसी के नीचे नीचे में मैंने मान को लिख दिया है और उसी मान को इस फार्मूला में आपको रख देनी है, ठीक है। तो हमारा मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6.3 का बहुत ही अच्छा है, सरल है, प्रश्न को देखकर ही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप, है ना। देखो प्रश्न नंबर दूसरा को मैंने छोड़ दिया है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कुछ आता भी नहीं उससे एग्जाम में। ये प्रश्न तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो एक सरल बिंदु 7 और 10 से होकर के गुजरती है, जिसका ढाल कितना दिया है 5/6 दिया है। तो आप सभी जान सकते हैं कि ये x होगा और ये क्या होगा मेरा y होगा, निर्देशांक का। तो पहला सवाल हमारा क्या है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब y बराबर कितना हो, मेरा मान 15 हो। मतलब x का मान ज्ञात करना है, y का मान कितना दे दिया है 15। बस छोटा सा प्रश्न है, देखो हल दिया है, रेखा की ढाल बोल सकते हैं m से दर्शाते हैं ढाल को, 5 बटे कितना है हमारे पास 6 ऐसा दिया हुआ है। रेखा का समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस c होता है, ये हमारा फार्मूला है रेखा का समीकरण का, ये सूत्र लिख सकते हैं आप, ओके। अब जानते हैं यहाँ पर y का y हो गया, m का मान बच्चों दिया है 5/6, मैंने यहाँ 5/6 लिख दिया, x का x लिख दिया, प्लस c का c लिख दिया, इक्वेशन मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। यह रेखा कहां से होकर के गुजरती है, 7 और 10 से होकर के गुजरती है, मतलब ये x होगा और ये मेरा क्या होगा y होगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ y के जगह में मैंने 10 रख दिया है और x के जगह में मैंने क्या रख दिया है 7 रख दिया है, बाकी जो कहते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे देखते हैं आगे हल करके। देखो ये हमारा 10 का 10 हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप 10 हो गया, 7 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा, ये हमारा 35 हो गया और बटे में कितना हो गया हमारे पास 6 का 6 हो गया। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 10 का मेरा 10 हो गया, उधर लेके पक्षांतर करेंगे, 7 पंचे 35 माइनस में चला गया और बटे 6 का हमारा 6 हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं हमारा, देखो 10 छक्के कितना हो जाता है 60, माइनस 35 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 60 में 35 घटाएंगे कितना बच जाएगा 25, अब बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 6, अर्थात सी का जो मान है 25 बटे कितना आया 6 आया। अब इसी मान को समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, समीकरण 1 को ढूंढते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने y का y रखा बच्चों, अब 5/6 का मैंने 5/6 रख दिया, x का जो हमारा मान है, ठीक है, तो उनको हमने सेम x रख दिया और जो c का मान है वो 25/6 मैंने सेम रख दिया। इनको गुणा करेंगे 6 कम 6 y हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएंगे हमारे पास, ये 5x का 5x हो जाएगा। देखो दोनों का हर जब समान हो तब हमको तिर्यक गुणा नहीं करना है, तो यहाँ दोनों 6 गुणा हो जाएगा y के साथ, तो 6y हो जाएगा बराबर 5 का गुणा x के साथ 5x और 25 का 25 हो जाएगा। जब y बराबर अगर 15 हो तब मान कैसे बदल जाएगा देखते हैं। मतलब y का जो मान है 15 उसको हम लोग रख देंगे समीकरण ऊपर जो दिया उसमें, 6 का 6 हो गया, y का मान बच्चों दिया है 15, 15 रख दिया बराबर का बराबर, यहाँ 5 का 5, x का x प्लस का प्लस, 25 का 25 हो गया हमारा। 15 छक्के कितना हो जाता है बच्चों 90 और ये कितना है 25, तो इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, ठीक। तो माइनस में चला गया और ये हो जाएगा हमारा 5x हो गया।
तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 25, 90 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65, बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इनको कटा लेंगे, 5 एक कम और 13 पंचे कितना हो जाएगा 65, अर्थात x का जो मान आया हमारा वो कितना आया बच्चों 13 आया। अतः अभिष्ट बिंदु x का निर्देशांक क्या होगा हमारा 13 होगा। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले प्रश्न को भी देखते हैं कि पहला प्रश्न में हमारा और प्रश्न है, देखते हैं हमारा दूसरा है। उसी का जो पहला था उसमें दूसरा क्वेश्चन भी है। y निर्देशांक ज्ञात करना है जब -3 पर x का मान क्या होगा। मतलब y का निर्देशांक यदि -3 हो तब x का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है देखो, रेखा का समीकरण क्या दिया था हमारा 6x = 5x + 25 दिया था। तो एक y का बराबर जो मान है वो -3 हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर चलिए मान रख के देखते हैं। 6 का हमारा 6 हो गया और y का मान -3 यहाँ का दिया है, रखने के लिए रख दिया, बराबर का बराबर 5x का 5x 25 का 25 हो गया हमारा। 6 त्रिक कितना हो जाएगा -18 होगा, बराबर 5x का 5x और 25 का हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। ये 25 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस का हमारा क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, है ना। तो ये चला गया माइनस में, बराबर कितना है हमारा 5x, इतना हो गया हमारा मान। अब x का जब मान ज्ञात करेंगे तो जानते हैं ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -43 हो जाएगा। 8 बार 13 की 3, हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 43 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। मतलब ये हमारा मान होगा, यही हमारा क्या था आंसर था। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक रेखा बिंदु क्या दिया है 3 और 7 दिया है, दूसरा क्या दिया है हमारे पास 6 और 8 से होकर के गुजरती है। तो उस रेखा की प्रवणता क्या करनी है ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, मैंने आपको शुरू में ही समझाया है कि प्रवणता कैसे ज्ञात करना है। तो देखो दिया गया बिंदु क्या है 3 और 7 और एक और क्या है 6 और 8 दिया है। तो x1 का मान 3 होगा, y1 का मान 7 होगा, x2 का मान 6 होगा और y2 का मान हमारा 8 हो जाएगा। उसी मान को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो सूत्र होता है प्रवणता का y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 का मान बच्चों दिया है यहाँ पर 8 माइनस y1 का मान क्या है 7 दिया है, बटे कर लेंगे। x2 का मान क्या दिया है बच्चों 6 दिया है, यहाँ पर 6 लिखा मैंने, माइनस का माइनस। x1 का मान क्या दिया है 3 दिया है। अब चलिए 8 में 7 को घटा लेंगे बच्चों, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। यही बच्चों हमारा क्या था आंसर था। प्रवणता हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम चौथा क्वेश्चन को बना सकते हैं और जो पहले प्रश्न मैंने बनाया उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6.3 हमारा चल रहा है। देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। देखो क्या दिया है हमारा प्रश्न, सरल रेखा 5x + 6y = 7 को y बराबर mx + c के रूप में लिखिए बोल रहे हैं, है ना। तथा रेखा की ढाल ज्ञात करना है तथा y अक्ष से अंतःखंड क्या करना है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ सरल रेखा क्या है हमारा 5x + 6y बराबर कितना है 7 दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं इनको 6y का 6y हो गया, 5x को पक्षांतर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस और 7 का हमारा 7 प्लस तो है ही राइट साइड में है। तो ठीक, y का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर लिखिएगा, देने पर। तो 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, इसके बटे में अगर 6 से भाग देंगे तो सबके बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ 6y है, ये 6y हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। तो मान लो 6y से मैं यहाँ पर 6 से भाग दूंगा तो यहाँ 6y तो पहले से है तो यहाँ मैंने भाग दे दिया 6 का, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया। तो ये हमारा मान क्या हो गया कट गया। तो ये कट जाएगा तो क्या बचा मेरा सिर्फ क्या बच जाएगा y बच जाएगा। तो यहाँ y का मान क्या मिला, y बराबर क्या मिल जाएगा -5 बटे 6 x प्लस 7 बटे क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान एक मिल गया। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे y बराबर mx + c से तुलना करने पर तो ढाल हमारा क्या मिला m बराबर -5 बटे 6 मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तथा y अक्ष से अंतःखंड की जो दूरी है वो कितना मिला, c बराबर 7 बटे क्या मिला हमारा 6 मिला, क्योंकि ये वाला मान हमारा किसका मान है, m x का मान है, ये फार्मूला का m x का मान है, यहाँ पर m का मान है, ठीक है। तो मैंने 5 बटे 6 m के जगह में मान रखा होगा और x का मान हमारा सेम x हो गया, प्लस ये c की जगह में क्या आया है, c की जगह में 7 बटे 6 आया है, उसी मान को बच्चों हमको क्या करना था, निकाल के देना था। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास हमारा, आपको समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा, प्रश्नावली 6.3 हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी और एक दो प्रश्न अगर है बनाने लायक, सेम ऐसा बनेगा, आप आराम से उनको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।